अब आपको बता दें एक अहम खबर। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को के मुद्दे पर इसे कमजोर करने के तमाम जतन कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार गिराने के मुद्दे को लेकर लगातार तूल दे रही है। अब प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके सिंधिया पर निशाने साधने शुरू किए हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि लोकतंत्र महाराज तंत्र की ओर जा रहा है। क्या भारत में सदियों बाद जनता को मिली आज़ादी को समाप्त करना है? दिग्विजय के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस ने उपचुनाव में दिग्विजय सिंह को छिपाकर क्यों रखा है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, दिग्विजय सिंह जब राज्यसभा चुनाव में फूल सिंह बरैया के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कराते हैं तब उनको इस सामंतवाद की याद नहीं आती। कई बार जो है ना सर्दियों में कूलर वूलर थे ना हमारे गांव में, तो कूलर जब उपयोग नहीं रहता तो टाण पे टांग देते हैं, तो उसमें धूल मिट्टी लग जाती है। जैसे गर्मी आती है तो उसका साफ सफाई करते हैं। तो हे दिग्गी राजा साहब, कहाँ छुपा के रखा था आपको इन लोगों ने? आपको पहले ही आना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की जनता समझ लेती मिस्टर बंटा ढाल सामंतवादी नीति के द्वारा एक दलित फूल सिंह बरैया जी के वोट को क्रॉस कराते हैं, तब उन्हें महाराज और सामंतवाद और प्रजातंत्र की याद नहीं आती। और हमारे सहयोगी भोपाल से राकेश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। राकेश, एक बार फिर से सिंधिया टारगेट पर हैं और सिंधिया के बहाने दोनों पार्टियां फिर आमने सामने हैं। दिग्विजय सिंह ने अब जो कुछ भी कहा है इसकी काट बीजेपी खोज रही। बिल्कुल पुनीत, और दरअसल दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है और उसमें जो वीडियो है, वीडियो गुना जिले के बमौरी विधानसभा का है। और उस वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते आ रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह जो सिसोदिया का नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, बल्कि ये सिंधिया घराने की इज्जत का सवाल है। ये सिंधिया घराने के लिए चुनाव है और उसी बात को दिग्विजय सिंह ने कोट किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये वर्तमान में लोकतंत्र है या फिर महाराज तंत्र बीजेपी में लौट कर आ रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बात करें, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने भी दिग्विजय सिंह से कहा है कि जब मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस से दो प्रत्याशी थे। एक कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह थे, दूसरी ओर फूल सिंह बरैया थे। और कांग्रेस ने अपने जो पहले नंबर पर दिग्विजय सिंह को रखा था और जो फूल सिंह बरैया के लिए जो वोटिंग तय की गई थी उनसे भी क्रॉस वोटिंग कराई गई थी दिग्विजय सिंह के लिए, ताकि दिग्विजय सिंह की सीट जो है सेफ हो सके। ये सवाल है बीजेपी की ओर से पूछा है। लेकिन हम पूरे घटनाक्रम को लेकर बात करें, बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है, खास तौर पर ग्वालियर और चंबल इलाके में है, जिसको कांग्रेस लगातार मुद्दा बनाई है कि बीच में सरकार गिरा दी गई और ऐसे लोग जिन्होंने सरकार गिराई है उनको वोट नहीं दें। और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं गौण करना चाहती है, कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दे जो है बीजेपी आधार पर चुनाव कराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का यह लगातार प्रयास रहा है और अभी भी प्रयास है कि पूरा जो चुनाव है इसी पर केंद्रित हो, इस बात पर केंद्रित हो कि मध्य प्रदेश में जो नेता अब बीजेपी से प्रत्याशी हैं उन्होंने ही जो है सरकार गिराई है, वो कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे, उन्हीं के कारण आज मध्य प्रदेश में उपचुनाव की नौबत आन खड़ी हुई है। ये कांग्रेस लगातार मुद्दा बनाए रखना चाहती है और बीजेपी इसको हटाना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये मुद्दा बीजेपी अपने दूसरे मुद्दे लाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से प्रयास होता है कि वापस उसी पर जाया जाए। तो ये जो है दिग्विजय सिंह इसकी महती भूमिका निभा रहे हैं। और दिग्विजय सिंह की बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ तो इसी बात की जिम्मेदारी सौंपी है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में मैनेजमेंट करना है, जमीन से दूर रहकर जो है किस तरह मैनेजमेंट करना है। और लगातार दिग्विजय सिंह इस तरह के जो वीडियो हैं, इस तरह के ट्वीट हैं जारी कर रहे हैं ताकि ये मुद्दा बनाए रखे। लेकिन जो इस पूरे मामले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी कई बार सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा है कि जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का दावा है कि जनता ने नकार दिया है या नकार देगी, तो दिग्विजय सिंह जो तमाम दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से जमीन पर कारगर साबित नहीं है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस का यही प्रयास है कि जो पूरा चुनाव है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आधार पर केंद्रित रहे, उसी मुद्दे पर केंद्रित रहे जिसमें कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी और उपचुनाव मध्य प्रदेश में कराने की नौबत आई है। चलिए, तो चुनाव क्यों हो रहे हैं इसकी वजह बताने की कोशिश सिंधिया को की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस पूरी जानकारी के लिए।